सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी को तो आज तक वीडियो में यही देखने को मिला होगा कि कभी भी किसी दुल्हन की एंट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन ऐसा जो है लड़कों के साथ क्यों नहीं, दूल्हों के साथ क्यों नहीं। तो आज मैंने दूल्हे की एंट्री आपको दिखाई। तो यहाँ पर भैया आ गया था। आने के तुरंत बाद इसका फ़ोटो 3-4 लेने के लिए कैमरामैन खड़े हो गए। उसके बाद से भैया को बैठाया गया, पंडित जी मंत्र पढ़ने जा रहे थे और अब फाइनली वो टाइम आ रहा था जहाँ पर हम सभी को इंतज़ार था। हम सभी बेबस होकर वेट कर रहे थे कि कब दूल्हे राजा आएं और कब आगे की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट की जाए। तो अब यहाँ पर पानी ग्रहण हो रहा है। आप सभी को पता होगा पानी ग्रहण का एक रस्म होता है जिसमें बाप जो होता है, पापा जो होता है लड़की का, वो अपनी बेटी को फाइनली किसी दूसरे के हाथ में सौंपता है, यानी कि उसके हस्बैंड के हाथ में सौंपते हैं। तो अब वो प्रोसेस हो रहा था। यहाँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा था कि भाई फाइनली अब वो घड़ी आ ही चुकी है। और अब देखिए हमारे यहाँ क्या होता है ना कि हमारे यहाँ सिंदूरदान जो होता है वो कोई देखता नहीं है। उसके बाद फ़ोटो सेशन के लिए भले ऐसे हाथ रख लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर लड़का लड़की का मुंह ढक के किसी रेड कपड़े से कवर करके फेस, ये सिंदूरदान का जो रस्म होता है, सिंदूर भराई का, वो होता है। और आप सभी को ये चीज़ें पता हैं कि जो हमारे साइड का होगा उन सबको पता है कि इसके पीछे क्या कारण है। मुझे उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है कि किसी के इसके पीछे कारण क्या है। किसी को अगर पता होगा तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो फाइनली भाभी, ऑफिशियली हम लोगों की भाभी हो गई थी यहाँ पर। और भाभी सिंदूरदान के बाद से वो घड़ी आती है जब इसको कहते हैं फेरे लेना। फेरे स्टार्ट हो गए थे, हम सभी फूल फेंक रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैप्पी थी। और देखो, जो भी फ़ोटो बना रहा है, वीडियो ले रहा है, वो मेरा भी ले रहा था। और यहाँ पे ना सारी क्लिप्स मेरे को चुभ रही थी हेयर्स में, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने कहा यार मेरे वीडियो क्यों ले रहे हो, दूल्हा दुल्हन क्या तो ले लो। उसके बाद से ये फेरा चल रहा था और बीच बीच में भाभी भैया को कुछ कह रही थी, वो तो मेरे को नहीं पता। लेकिन इसके बाद जो रस्म आता है वो होता है माथा ढकने का। जो ससुर लोग करते हैं, अपनी बहू को एक साड़ी देते हैं जिसको माथा ढकाई साड़ी कहते हैं। इसके बाद ये हो जाता है कि ससुर के सामने जो बहू होती है वो सर ढक के रहती है और उसके साथ पापा को एक गिफ्ट करना था भाभी को कुछ, तो पापा ने अपनी तरफ से माथा ढकने की रस्म का एक गिफ्ट किया उनको। ये सारी जो ज्वेलरीज थी और ये सारी जो शॉपिंग थी वो सारी की सारी पापा ने मेरे साथ मिलकर की थी। ज्वेलरी जो ली थी वो मैं दिल्ली में थी जब पापा ले रहे थे, लेकिन पापा मेरे से वीडियो कॉल पे पसंद करा के ही ले रहे थे कि तुम बताओ आज के फैशन के हिसाब से क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। तो यहाँ पर लड़की को कुछ अपनी तरफ से ससुर देते हैं जो पापा कर रहे थे कि देकर उसके बाद से उनका कार्यक्रम ये पूरा होता है। तो पापा ने यहाँ पर कुछ चढ़ावा दिया और उसके बाद से आप देख रहे हो रस्म के साथ ही साथ मैं आपको लेके चल ही रही हूँ। और यहाँ पर ये लड़की का हो जाता है, उसके साथ कुछ ज्वेलरी के साथ देना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब इसके बाद से मेरे को आज मालूम चला था कुछ दिन पहले कि भाभी मेरे को बता रही थी ये साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी थी, जो उनके सर पे पड़ते हुए उनका सर नीचे हो गया था। और देखो आप, यहाँ पर वो विदाई की जो है घड़ी आ गई थी, जिसका मतलब हम सभी को पता ही है। जो भी लड़की वाले होते हैं उनको ये चीज़ पता है कि कितना ज़्यादा पेनफुल होता है मोमेंट। और जब कोई लड़की अपना घर छोड़ के जा रही होती है तो सिर्फ उसको पता होता है कि उसके ऊपर क्या बीत रहा है। मैं तो सिर्फ यहाँ पर उन सभी माँओं को और उनकी बेटियों को हैट्स ऑफ कहना चाहूँगी कि जो अपना घर जहाँ पर वो बड़ी हुई हैं और जहाँ पे माँ बाप के साए में वो रहकर पली बढ़ी हैं, उस घर को छोड़ के जाना पड़ता है। और धन्य है वो माँ बाप जो अपनी बेटी को बड़ा करते हैं, इतने प्यार से रखते हैं और 2 मिनट में ही किसी और को सौंप देते हैं, उसके हस्बैंड को सौंप देते हैं और किसी और के घर की बहू बना देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे तो मैं बोल भी नहीं पा रही, मुझे इतना ज़्यादा मेरा जो है आवाज़ बैठ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा
याद आ रही है कि इस टाइम के पे कैसा एक लड़की को लग सकता है। सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है इस दर्द को, और वो माँ बाप समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी बेटी को विदा किया है। यहाँ उनके घर वाले उनको विदा कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आई थी कि इनको कन्विंस करके लेके जाऊँगी, क्योंकि ये नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, जाने का बाहर नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे को भेजा गया था, लेकिन मेरे से भी ये हालात देखकर हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं इनको कैसे हाथ पकड़ के इनके घर वालों से अलग करके और नीचे कार में बैठाऊँ। लेकिन जो होता है प्रोसेस वो तो करना पड़ता है। ये घर भराई रस्म है। लोग कहते हैं कि जब घर से लड़की निकलती है तो उसको अपना घर भर के जाना चाहिए, ये आगे चल के सही होती हैं चीज़ें। तो मेरी भाभी को और मुझे भेजा गया था। मेरी तो हिम्मत नहीं हो पा रही थी, इसलिए भाभी ने कहा कि चलो मैं ही ये मतलब बेड़ा उठाती हूँ। और यहाँ पर बार बार लेट हो रहा था, इनके पापा बोल रहे थे कि लेट हो रहा है और आप लोग इनको लेके जाइए, क्योंकि ये छोड़ जाने को बिल्कुल राज़ी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप सभी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, और जो भी कमेंट सेक्शन में आपको सजेशन देना होगा प्लीज़ दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। बाय फ्रेंड्स।